चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें हम क्या डिस्कस करें, कक्षा 10वीं की तीसरी अध्याय, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या नाम है इसका? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था सर, दो समीकरणों के युग्म को हल करने की ज्यामितीय या ग्राफीय विधि। उसमें मैंने आपको सिखाया था कि अगर कोई ग्राफ एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद करे, तो इससे तो हम पहले कहेंगे कि सर यहाँ पे कितने हल मिल गए हमारे पास। कोई ग्राफ अगर एक दूसरे प्रतिच्छेद करे, बोलेंगे यहाँ पे एक हल हुआ, यानी अगर बोलेंगे तो सर ये हो गया हमारे पास प्रतिच्छेदी। क्या हुई सर? ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं हुई, है ना। क्या हुई सर? प्रतिच्छेदी रेखाएं हुई, एक हल हुआ प्रतिच्छेदी रेखाएं। और हमें बताइए सर, जहां पे भी हमें हल प्राप्त होता है उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम कहते हैं सर संगत, कंसिस्टेंट, संगत युग्म या संगत रेखाएं, कंसिस्टेंट, है ना। चलो, एंड सेकेंड क्या है सर? ये तो एक दूसरे प्रतिच्छेदी कर दिया। सेकेंड किस प्रकार का हो सकता है कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाए, है ना। इसी रेखा के ऊपर क्या आ जाए? दूसरी रेखा आ जाए, है ना। ये किस प्रकार की रेखाएं हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारे पास संगत रेखाएं। चलो, तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा सिंपल सा कि सर एक दूसरे के ऊपर लाई करिए, यानी यहाँ पे कितने हल हो गए? बोलेंगे सर यहाँ पे हमारे पास अनेक हल हुए। कितने हल हुए हमारे पास? अनेक हल हुए। और इसको किस प्रकार का हम बोलेंगे रेखाएं? तो बोलेंगे सर संपाती रेखाएं। किस प्रकार की रेखाएं हैं सर? ये हमारी संपाती रेखाएं। क्लियर है? हाँ, किस प्रकार की रेखाएं ये इसके अनेक बहुत नहीं, इसके अनेक हल होते हैं। और हमें पता है सर, जहां पे भी हमें अनेक हल प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संगत युग्म कहते हैं। उसे हम संगत युग्म कहते हैं, कंसिस्टेंट पेयर कहते हैं, कंसिस्टेंट पेयर कहते हैं, है ना। चलो, अब अगला क्या है? अगला है सर युक्त संपाती। अगला क्या है सर? एक दूसरे के पैरेलल। ये हो गया सर, और ये हो गया, ये हो गया। क्या है सर? दोनों एक दूसरे के पैरेलल, यानी किस प्रकार की रेखा है? तो बोलेंगे सर ये हमारी समांतर रेखा है। ये हमारी सर समांतर रेखाएं हैं, है ना। कैसी रेखाएं हैं सर? ये हमारी समांतर रेखाएं। या एक दूसरे पर प्रतिच्छेद कर रही है? सर एक दूसरे पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही, यानी इसके पास कितने हल हैं? इसके पास सर कोई हल नहीं है। इसके पास सर कोई हल नहीं है। यानी सर जिसके पास कोई हल नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं असंगत युग्म। उसे हम क्या कहते हैं? असंगत युग्म, इनकंसिस्टेंट पेयर, इनकंसिस्टेंट पेयर, असंगत युग्म, इनकंसिस्टेंट पेयर। यानी हम इन्हें यही तीन प्रकार के हमने रेखाओं के बारे में डिस्कस किया था। पहला कि दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, दूसरा एक दूसरे के ऊपर ऐसे लाई करे, तीसरा एक दूसरे के ऐसे पैरेलल, है ना। एक दूसरे के ऊपर लाई करता है तो बोलते हैं वहां पे और अनेक हल मिलेंगे, तो इसे कहेंगे हम सर कंसिस्टेंट पेयर, संगति। और एक दूसरे के ऊपर लाई नहीं करेगा, जिससे एकदम पैरेलल होगा तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम समांतर रेखाएं, मतलब वहां पे कोई हल नहीं मिलेगा, असंगत इनकंसिस्टेंट पेयर। क्लियर है? चलो, यानी जहां हल मिलेगा वहां बोलेंगे हम कि वो संगत युग्म है, जहां हल नहीं मिलेगा वहां क्या बोलेंगे? वो सर असंगत युग्म है ना। चलिए, तो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का, हाँ, इस क्वेश्चन का आपको हल बताना है। कहाँ आंसर करना है? इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ आंसर करना है इसका? इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, चलो, ग्रेट, टेक योर टाइम। चलो, मैं क्या करता हूँ आपके लिए 1 मिनट का समय भी देता हूँ। तो 2 मिनट का समय ले लो, थोड़ा सा अब इसको चेक भी कर लेना, A1/A2, है ना, और B1/B2 से आप इसको थोड़ा सा चेक भी कर ले। ठीक है, चलो, थोड़ा सा चेक करने का मतलब ये है कि आप ये देख लेना कि अब समांतर के लिए क्या होता है सर? A1/A2 बराबर होता है B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, है ना। चलो,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। टिल नाउ 17 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। देखो करना क्या आपको, इसका एक बार चेक भी कर लेना, इसको आप एक बार चेक भी कर लेना। हाँ, इसको आप एक बार चेक भी कर लेना, A1 बटा A2 बराबर B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। ठीक है, हो सकता है कि ये दोनों रेखाएं आगे जाके प्रतिच्छेद कर जाए, इसलिए हमें वो चेक भी करना पड़ेगा। चलिए लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड। चलिए डिस्कस करते हैं। देखो आपको दिख रहा होगा सर, ये दोनों के दोनों समांतर दिख रहा है, लेकिन हमें कैसे पता चला? चलो हम क्या करते हैं सर, हमारे पास एक कंडीशन है, कौन सा कंडीशन है सर? A1 बटा A2 वाला कंडीशन, उस तरह हम चेक कर लेते हैं, है ना। बताइए एक रेखा कौन सी सर? ये रेखा है हमारे पास, तो y बराबर 3.5x प्लस 0.25। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3.5x, और ये सब प्लस में, तो इधर हो गया माइनस का y, प्लस का हो गया 0.25 बराबर 0। एक ये रेखा हो गई। दूसरी सर ये रेखा है हमारे पास 14x माइनस 4y बराबर माइनस का 4.5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 14x माइनस का 4y प्लस का 4.5 बराबर 0। ये हो गई हमारे पास दूसरी रेखा। क्योंकि पहली रेखा ये हो गई दूसरी रेखा। अब हमें दोनों के लिए क्या करना चला, A1 बटा A1 बटा A2 प्लस इज इक्वल टू B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 देखना है ना। चलिए तो यहाँ से A1 देख लेते हैं। A1 कितना है? A1 है 3.5। B1 कितना है? B1 है सर हमारे पास माइनस का 1। एंड C1 कितना है? C1 है 0.25। चलो A1 A2 कितना है सर? A2 है हमारे पास 14। B2 कितना है सर? B2 है माइनस का 4। C2 कितना है? C2 है सर 4.5। ये हो जाएगा था हमारे पास A1 बट्टा A2। A1 कितना? A1 है 3.5, और A2 कितना? A2 है 14। तो ये आ जाएगा देखो 35, दशमलव हटेगा तो नीचे क्या आएगा? एक्स्ट्रा जीरो आ जाएगा। तो इस प्रकार ये आ जाएगा सर हमारे पास 7×5 = 35, 7×2 = 14, 7 0 0। फिर ऐसा 5 × 5 पंचों का 20। तो यहाँ से देखो हमारे पास 1/4, यानी A1 बटा A2 कितना है? A1 बटा A2 आ गया आपके पास 1/4। अगेन आया आपके पास B1 बटा B2। B1 इज हाउ मच? B1 है सर माइनस का 1। एंड B2 कितना है? B2 है माइनस का 4। तो ये आ गया हमारे पास 1/4। ये आ गया हमारे पास 1/4। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग C1 बटा C2 पे। C1 बटा C2 पे C1 हो गया हमारे पास 0.25, और C2 हो गया हमारे पास 4.5। और ये आ गया सर हमारे पास दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पे भी 0 आ गया। तो ये सर 25/450, 25/450। तो ये आ गया हमारे पास देखो 25 से कम 25, और ये हो गया 25 से कम 25, और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा, बता कितना? या दूसरी भाषा में बोलो तो आपके पास आ जाएगा 25 वाट है 200, और 25 16 से आपके पास हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो 25 × 50 से भाग दे, तो 25 में 450 से 25 से कम 25, ये 0 यहाँ बच जाएगा 2, फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा, है ना। ये 25 वाट है 200, मतलब 18 बार में, कितना बार में? 18 बार में। ये गया हमारे पास 1/18। कितना गया सर? C1 बटा C2 कितना है? C1 बटा C2 आ गया सर हमारे पास 1/18। हाँ यह ग्रेट, 1/18, बहुत बढ़िया। चलो तो अब ध्यान से अगर देखोगे आप यहाँ पे, तो आपको दिखा सर A1 बटा A2 और B1 बटा B2 कितना है? 1/4। क्या दिखा सर? हमको दिखा सर A1 बटा A2 बराबर है किसके? B1 बटा B2, क्योंकि सर ये भी 1/4, ये भी 1/4। क्या ये 1/4 है? तो नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, है ना।
नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 मतलब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 के नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। जब ये कंडीशन होता है तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सर वो समांतर रेखा। हम क्या बोलते हैं सर, वो समांतर रेखा है, मतलब कोई हल नहीं, मतलब कोई हल नहीं। और जहां भी कोई हल नहीं होता उसे क्या कहते हैं, जहां भी कोई हल नहीं तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं असंगत युग्म, असंगत युग्म, इनकंसिस्टेंट पेयर, इनकंसिस्टेंट पेयर। क्लियर है, असंगत युग्म, इनकंसिस्टेंट पेयर। क्लियर है। चलो तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। तो आप ध्यान से अगर देखोगे, है ना, अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा होगा सर ये कैसी रेखा है सर, समांतर रेखा, मतलब दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, यानी इस पर कोई हल नहीं होगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, लेकिन मैंने चेक क्यों किया, मैंने इसे चेक क्यों किया, क्योंकि हो सकता है ना, हो सकता है था सर कि ये रेखाएं जो है ना, हो सकता है ये रेखाएं आगे जाके इसे प्रतिच्छेद कर जाए, हो सकता था इंटरसेक्ट कर जाए, इसलिए मैंने चेक करके दिखाया कि देखो ये आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। या अब फिर ध्यान समझो, मैंने देखो मैंने क्या बताया, जनरली हमने सीखा है किसी भी रेखाएं या किसी भी समीकरण को हम देख के बता सकते हैं A1 बटा A2 B1 बटा B2 वाला कंडीशन से, अगर दोनों बराबर नहीं है तो बोलेंगे प्रतिच्छेदी है, सबके सब बराबर बोलेंगे संपाती, एक बराबर एक नहीं बराबर तो बोलेंगे समांतर। हमने यहाँ देखा सर A1 बटा A2 निकाला, B1 बटा B2 निकाला, फिर देखा सर A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर है, लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं है, यानी बराबर नहीं तो क्या बोलेंगे सर समांतर रेखा। समांतर रेखा मतलब कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं मतलब कि असंगत युग्म है, कोई हल नहीं मतलब असंगत युग्म है। क्लियर है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, यहां तक तो समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है वो है सर रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, अलजेब्रिक मेथड टू सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो दो प्रकार के मेथड है, दो प्रकार का मेथड, एक मेथड है बीजगणितीय विधि अलजेब्रिक मेथड, है ना, बीजगणितीय विधि अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, कौन कौन सा अलजेब्रिक मेथड होते हैं ये ध्यान दीजिए। तो उसमें दो प्रकार के मेथड होते हैं, एक होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है विलोपन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन, मतलब सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और दूसरा होता है सर एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एक होता है सर सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा क्या होता है एलिमिनेशन मेथड। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक मेथड। कौन कौन से मेथड है, एक मेथड है सर हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा मेथड क्या है सर हमारा एलिमिनेशन मेथड। दूसरा मेथड क्या है सर हमारा एलिमिनेशन मेथड। क्लियर है ना। चलो अब आते हैं सर पहले मेथड, सबसे पहले क्या सीखेंगे, पहले सीखेंगे सर प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूट करने वाला, है ना। ध्यान से देखो, करना क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, किसी रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हम किसी एक चर को दूसरे पदों के रूप में लिखते हैं। मतलब किसी भी रैखिक समीकरण को आपको हल करना है तो एक चर को दूसरे चर के रूप में लिख दो, एक चर को दूसरे के पदों के रूप में लिख दो। जैसे कि अगर मैं बोलूं, एक एग्जाम्पल ये समझते हैं, हमारे पास देखो यहाँ लिखा है 7x प्लस वाई बराबर 13, तो हमें क्या करना है x को y के फॉर्म में लिख देंगे या y को x के फॉर्म में लिखेंगे, उसी को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन करना। अगर हम x को y के टर्म में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन में हम x की जगह y वाला टर्म फुलफिल कर देंगे। अब आपको यहाँ सीखना है सर हम कैसे लिखते हैं। जैसे अगर हमें बोला जाए सर x को आपको y के टर्म में लिखना है तो आपको क्या करना होगा, सिंपली समीकरण को हल करना होगा। क्या करेंगे सर, हम यहाँ पे देखो 7x है ना सर, यहाँ पे क्या है 7x है, तो हमें क्या करना है सर y को x के टर्म में लिखना है, हमें क्या करना है y को x के टर्म में लिखना है, तो यानी 7x को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, है ना। यहाँ पे हो जाएगा प्लस का y, सर 13, ये प्लस का 7x है तो इधर आके माइनस का 7x, देखो यहाँ पे प्लस का 7x है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 7x। अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो हमने क्या कर दिया, हमने y को x के टर्म में लिख दिया, हमने y को x के टर्म में लिख दिया, यानी y बराबर क्या हो गया 13 माइनस 7x, y बराबर क्या हो गया 13 माइनस 7x। हमने क्या किया y को x के टर्म में लिख दिया। क्लियर है। चलो इन द सिमिलर में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट कंडीशन में क्या करेंगे, अगर हमारे पास अगर हमसे बोला जाए कि नहीं सर हमें x के टर्म में नहीं हमें y के टर्म में चाहिए, x के टर्म में नहीं हमें y के टर्म में लिख के दिखा दीजिए, हम क्या करेंगे सर सिंपल सा देखो,
सर 7x का 7x था, यहाँ पे प्लस का y है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर माइनस का y, प्लस का y है तो सर दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर माइनस का y। तो यहाँ पे हो जाएगा सर सिंपली हमारे पास ये है 7x यानी 7 इंटू एक्स बराबर 13 माइनस वाई, और ये सब मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, है ना। यानी आप ध्यान से अगर आप देखोगे यानी x का मान क्या आ गया सर, x का मान आ गया आपके पास 13 माइनस वाई बाई 7, यानी हमने x को किसके टर्म में लिख दिया, हमने x को y के टर्म में लिख दिया है, और y को किसके टर्म में लिख दिया, हमने y को x के टर्म में लिख दिया। आया समझ में यहाँ तक। इसको हम बोलते हैं, हाँ बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे बनाए, तो इसको हम बोलते हैं ना प्रतिस्थापित करना, मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में, एक स्थान से दूसरे स्थान में, इंग्लिश में बोले तो सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक जगह से दूसरी जगह हम इसको क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। या हाँ सही सही कर रहा हूँ, 13 माइनस वाई बाई 7, क्लियर है ना। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं जब अगला आपको दो इक्वेशन, दो समीकरण हल करने सिखाऊंगा तो आपको ये समझ में आएगा कि हम y को y की जगह पुट कर देंगे, यानी y के मान को हम y की जगह पे पुट करेंगे और x के मान को हम x की जगह पे पुट करेंगे, है ना। चलो क्लियर हो गया है ना। चलो अब देखते हैं, जैसे कि हम सेम यही विधि, यही जो हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं, इसी विधि का यूज करेंगे हम इस दो समीकरण को सॉल्व करने के लिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए, है ना। तो चलो एक क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, एक क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से आप खुद ट्राई करना, है ना। क्लियर है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, जितना ज्यादा आप इस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ये अच्छे से मजबूत हो जाएगा, है ना। चलो देखते हैं, देखते हैं, देखो देखो, मान लो ये हमारे कौन सा समीकरण, मान लो समीकरण नंबर 1 है, ये कौन सा समीकरण सर, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। दो समीकरण हो गया, पहला समीकरण दूसरा समीकरण, है ना। चलो क्या करते हैं, पहला समीकरण को देखते हैं। पहला समीकरण क्या है सर, 2x प्लस वाई बराबर 7। तो यहाँ से अगर ध्यान देंगे, यहाँ से अगर हम ध्यान देंगे 2x प्लस वाई बराबर 7, तो यहाँ से अगर ध्यान देंगे तो यहाँ हो गया देखो प्लस का वाई, ये सब प्लस का 2x है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर क्या हो जाएगा माइनस का 2x। यानी हमने क्या किया, यानी हमने सर y को x के टर्म में लिख दिया। हमने क्या किया, जिससे प्रतिस्थापित किया जैसे बताया ना, देखो देखो इसमें हमने क्या कर सकते हैं, हम सर y को x के टर्म में लिख सकते हैं या x को y के टर्म में लिख सकते हैं। यानी हमने यहाँ पे क्या किया सर, y को x के टर्म में लिख दिया, तो y के मान क्या हो गया सर, y के मान गया देखो ये प्लस में था, इधर के माइनस में गया, यानी y के मान हो गया सर 7 माइनस 2x। y के मान क्या हो गया सर 7 माइनस 2x, और 7 माइनस 2x हम क्या पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, 7 माइनस 2x क्या करेंगे सेकेंड इक्वेशन पुट करेंगे, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 4x का 4x माइनस y की जगह पुट कर देंगे, y की जगह पुट करेंगे 7 माइनस 2x प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ से जगह हमारे पास देखिए 4x मल्टीप्लाई करो सर 3 के मल्टीप्लाई 7 के साथ, तो यहाँ से हो जाएगा सर माइनस का 3 इंटू 7 क्या हो जाएगा माइनस का 21, है ना। फिर अगर सर माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6x प्लस का हो गया 1 बराबर हो गया सर 0। और यहाँ से अगर आप ध्यान दोगे देखो ये हो गया सर 4x प्लस 6x कितना हो जाएगा, 4x प्लस 6x कितना हो जाएगा सर 10x, और सर माइनस का 21 और प्लस का 1 ये क्या आएगा, ये आएगा सर माइनस का 20 बराबर 0। तो यहाँ से जाएगा सर 10x बराबर माइनस का 20, तो यहाँ क्या होगा सर प्लस का 20, इसलिए देयरफॉर x बराबर 20/10 जो कि बराबर हो जाएगा किसके 2 के बराबर, यानी x का मान कितने बराबर हो गया सर, x का मान बराबर हो गया हमारे पास कितने के 2 के बराबर हो गया, ठीक है। अब जैसे ही हमें x का मान 2 मिलेगा हम क्या करेंगे, उसको हम y की जगह पुट करेंगे, जैसे ही हमें x का मान 2 मिलेगा हम क्या करेंगे उसको y की जगह पुट करेंगे, क्लियर है। चलिए पुट करते हैं उसको हम पुट करते हैं, जैसे ही हमें x का मान 2 मिलेगा हम क्या करेंगे उसको पुट करते हैं y की जगह पे, है ना। चलो तो क्या बोलेंगे सर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है सर, ये y बराबर क्या होगा सर, y बराबर 7 माइनस 2x, सर y बराबर 7 माइनस 2 इंटू एक्स का मान क्या है सर, x मान है 2, तो ये है सर 7 माइनस 2 2 जा 4, जो क्या आ जाएगा हमारे पास कितना, जो क्या आ जाएगा कितना हमारे पास 3 के बराबर आ जाएगा, जो कि कितना बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 के बराबर आ जाएगा। इस प्रकार x का मान हो गया 2 और y का मान कितना हो गया, y का मान आ गया 3। इस प्रकार x का मान आ गया 2 और y का मान कितना आ गया 3, y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 3, क्लियर है। मैं तो तुम अच्छे से क्लियर हो समझ में आ गया आपको। 7 माइनस 2x कैसे आया, देखो बलवाना से बच्चे जान के ध्यान समझो बाबू, हमने अभी अभी सीखा प्रतिस्थापन विधि, है ना। प्रतिस्थापन विधि समझो, देखो ये जो लिखा है क्या लिखा है 2x प्लस
y बराबर 7। तो मैंने सीखा कि सर हम x को y के टर्म में भी लिख सकते हैं और y को x के टर्म में लिख सकते हैं। यानी अगर हम इसको हम ध्यान से देखेंगे तो देखो यहाँ पे y को y रहने देते हैं। सर ये प्लस में 2x है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर माइनस में, यहाँ से हो जाएगा सर +7। ये प्लस का 2x है तो दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा सर माइनस का 2x। दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा सर माइनस का 2x, यानी y बराबर हो जाएगा 7 - 2x। 7 - 2x। अब बाबू समझ में, बलवान ने ख्वाल ना समझ जाएंगे, समझ में आया बाबू, समझ में आया आपको, आगे ना समझ में? क्लियर है, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ा जाए नेक्स्ट, बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको आप सॉल्व करो, इसको आप सॉल्व करो, मुझे बताओ सेम उसी प्रकार प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करो। बताओ x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताना है आपको कि x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 5 कौन आ रहा है क्या, चेक किया जाए। बहुत आसान सा है सर, बहुत ही आसान सा है। सर ये देखो पहला जो समीकरण इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो सर x + y बराबर 5 है। देखो यहाँ से लिख सकते हो सर x बराबर 5 - y, है ना, या y बराबर ऐसे लिख दो, या y बराबर ही लिखो, अगर आपको x बराबर नहीं लिखना आपको y बराबर लिखना, y बराबर लिखो। सर y बराबर हो जाएगा 5, ये प्लस में x है तो दूसरी तरफ माइनस में x। सर ये प्लस में x में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या जाएगा सर माइनस का x, यानी ये हो जाएगा y बराबर 5 - x। y बराबर क्या जाएगा 5 - x, ये हो गया सर दूसरा समीकरण। फिर क्या करना है सर, ये y का जो मान है तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 पे रखने पर तो क्या जाएगा सर, यहाँ पर देखो 3x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 11। तो यहाँ पे आ जाएगा सर 3x, y की जगह क्या रखेंगे सर, y की जगह रखेंगे सर हम y का मान, क्या आ जाएगा सर हमारे पास 5 - x बराबर 11। तो यहाँ से आ जाएगा सर y की जगह रखना, हम देखो क्या किया हमने y की जगह x, तो y की जगह हमने 5x - 1 रखा, 5x - x रखा है ना, सिर्फ y की जगह, है ना। चलो आगे देखते हैं, यहाँ से सर 5x प्लस 5 माइनस एक्स बराबर 11, और ये है सर 3x - x 2x प्लस 5 बराबर 11, और यहाँ से सर 2x बराबर 11 - 5, 11 - 5, और क्या आ जाएगा सर इसके पास, ये आ जाएगा सर 2x बराबर 6। तो x बराबर हो जाएगा 6/2, जो कि बराबर हो जाएगा किसके 3 के, यानी x का मान कितना बराबर हो गया 3 के, x मान कितने बराबर हो गया 3 के। अब क्या करेंगे, x का मान, अब क्या बोलेंगे सर, x का मान समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 में रखने पर क्या जाए, चेक करते हैं क्या है सर, y बराबर 5 - x, और x का मान क्या है सर, x का मान है 3, तो रख देते सर x का मान 3, यानी y का मान क्या आ गया 5 - 3, इसका क्या मान हो गया सर 2, क्या हो गया सर 2, यानी x मान 3 और y का मान क्या हो गया, x का मान 3 और y का मान क्या हो गया 2। x3 आए, हाँ x बराबर 3 आएगा, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। x मान 3 और y का मान क्या गया 2। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो, जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करेंगे। मैंने गलत लिख रखा है, मैंने क्या रखा है बाबू, एक्स मान में तो 3 रखा ही है, आज ये एक्स है, इसमें मैंने क्या गलत लिख रखा है, अभी सही है क्या।
हाँ, प्रवीण कुमार नाम से क्या विषय है क्या? दूसरी जगह भी नहीं, और सब तो जगह सही है। अरे वो एक से वो आपको वाई दिख रहा था क्या? नहीं, वो एक सी है, एक सी है, वाई नहीं है, वो एक सी है। ये सारे के सारे एक्स हैं, ये सबके सब एक्स हैं, इसमें किसी को डाउट नहीं है, सारे के सारे एक्स हैं। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं आगे। अब देखो, चल इसको भी सॉल्व कीजिए आप। चलो मैं क्या करता हूँ, आपको उसको सॉल्व करने के लिए भी 2 मिनट का समय देता हूँ। चलो आपको उसको मैं सॉल्व करने के लिए आपको 2 मिनट का समय देता हूँ। आराम से सॉल्व कीजिए, फिर इसका आंसर बताइए एक्स का मान क्या होगा और वाई का मान क्या होगा, बताइए। एक्स का मान क्या होगा और वाई का मान क्या होगा, बताइए। बताइए क्या है, बताइए बताइए क्या है, बताइए। हाँ, पहले एलसीएम लेना है, बहुत नहीं, आप पहले एलसीएम ले लो, पहले उसको सिंपल एक समीकरण में बदलो फिर बनाओ। पहले आप एलसीएम ले लो, फिर सिंपल समीकरण बदलो फिर बनाओ। y/2 बराबर 13/6 - 125। चलो ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बनाते हैं, चलो बनाते हैं, इसको बनाते हैं। देखो करना क्या, पहले 3 और 2 का एलसीएम बोलेंगे सर 6। 3 दूनी 6, यहाँ आगे सर 2x। 2 3 6, यहाँ आगे सर 3y बराबर 13/6। अब क्या सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ आगे सर 2x प्लस 3y बराबर 12 × 6/6। ये 6 मल्टीप्लाई किया हमने, तो 6 से 6 कट के क्या बचेगा हमारे पास सर 2x - 3y बराबर 12। ये लिखा है सर हमारा समीकरण नंबर। ये क्या लिखा है, ये लिखा है सर हमारा समीकरण नंबर 1। क्लियर है? अब हम सीखते हैं सर समीकरण नंबर 2 को। चलो अगेन हम 2 और 3 का एलसीएम 6। 2 3 6, 3 3 का 9x। 3 3 6 5 दूनी, 3 3 6 5 दूनी 10x। 10y बराबर हो गया -2। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, देखो 9x माइनस का 10y, और ये सर माइनस का 2 × 6, ये सर 9x माइनस का 10y माइनस का 12, है ना। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। दो मिल गया, दो मिल गया हमें। दो समीकरण मिल गया, दो हमारे पास क्या है, चर है। आराम से दोनों को सॉल्व करेंगे, हम एक्स और वाई का मान निकालेंगे। तो किस विधि से करने वाले हैं हम? सब्स्टिट्यूशन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तब एक्स का मान निकालेंगे, दूसरे में एक्स की जगह पुट कर देंगे, या सर वाई का मान निकालेंगे, दूसरे में हम वाई की जगह पुट, एक्स की जगह पुट कर देंगे, है ना। चलिए देखते हैं, निकालते हैं आराम से। तो ये दोनों समीकरण है हमारे पास, तो ये देखो ये हो जाएगा हमारे पास सर 2x बराबर 12 प्लस या 12 - 3y, है ना। 2x बराबर 13 - 3y, मतलब 12 है ना। 12 - 3y, और यहाँ से क्या बोलेंगे सर, x बराबर हो जाएगा 12 - 3y/12। 12 - 3y/12। अब हमें क्या करना है, इसको पुट करना है दूसरे इक्वेशन में, तो क्या बोलेंगे, x का मान
समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलते एक्स वन समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, 9 × x1 क्या है, 12 - 3y/12। ठीक है, फिर क्या है, माइनस का 10 × 12 - 3y 12 बराबर -10। तो ये आ जाएगा सर, चलो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर सर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सर 12 × 9 = 108 और 9 × 3 = 27y/12। सर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं सर, 10 × 12 - 5 माइनस का 120। फिर करेंगे सर प्लस माइनस माइनस, और ये जाएगा सर हमारे पास 30y बराबर हो गया -12। अब हमें क्या करना है सर, सिंपली बताइए। यहाँ से दिखा सर, दिखा 108 -27y। अब देखो नीचे का दोनों का एलसीएम कितना है, दोनों का नीचे एलसीएम हमारे पास कितना है सर, दोनों के नीचे एलसीएम 12 ही आ रहा है, यानी ऊपर सिंपली जोड़ देना है। यह सर हमारे पास आएगा नीचे एलसीएम क्या होगा, 12, ये सब माइनस का सब 20, ये सब माइनस का या प्लस का, माइनस में क्या होगा प्लस का 30y/12। चलो आगे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिएगा हमारे पास 27 + 30, ये हो गया सर माइनस का 57y। तो इसको आप क्या करो सर, माइनस का 18 बराबर 12 यहाँ से सर माइनस का 57y बराबर 12 × 12 बट्टा, ये 12 × 12 कर दो, एक मिनट का, माइनस का 57y माइनस का 18 बराबर 12 × 12 144। फिर क्या कर सकते हैं सर हम, फिर क्या कर सकते हैं, सिंपल से देखो, हम लिखेंगे सर माइनस का 57y, देखो सर 144 प्लस का 18, फिर बोलेंगे सर 100, इसलिए y बराबर से जोड़ दो सर, 8 × 4 = 12, और क्या हो जाएगा सर, 4 × 1 = 5 × 1 = 6, और 162/57 -57। अब इसको थोड़ा देखते हैं कितना से कटेगा, चलो। तो आप बोले सर 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 20, 50 × 25, 5 × 6 = 45, 5 × 6 = 30। तो मतलब ये आपके पास हो गया, कैंसिल आउट हो रहा है। हमने कहीं गलती किया, चलो मिस्टेक एक बार देख लो, बता दो। 12 की जगह 13 आएगा, 12 का जगह 13 आएगा। अच्छा रुको एक मिनट चेक कर लेते हैं। अच्छा रुको देखने दो, 13/6 है ना। देखो यही होता है, जल्दीबाजी करने पे यही होता है, देखो वही तो बोले, थोड़ा ना कहीं हम गलती कर रहे हैं ना। सर देखो यहाँ पे 13/6 हमने 12 लिखा हुआ है ना, क्या है सर, 13/6 है। तो यहाँ से हो जाएगा सर हमारे पास 12x + 3y, तो यहाँ से हो जाएगा 13 - 3y, 13 - 3y, 13 - 3y/12। यहाँ पुट करो, तो इतना सॉल्व करने के बाद आप बता रहे हो, कोई बात नहीं, अभी फिर से सॉल्व कर देता हूँ। हाँ ठीक है, अभी करते हैं। आपको पहले बोलना चाहिए था, मैंने शुरू से ही गलत उसको मतलब कि कॉपी करके रखा हुआ था। मैं शुरू से उसको मैंने 12 बार इसलिए गड़बड़ हो गया था ना, मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। कोई बात नहीं, चलो इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा सर, हम जब एक्स का मान रखेंगे समीकरण में, तो क्या हो जाएगा, एक्स का मान रख रहे हैं ना, तो एक्स मान क्या है सर, 13 - 3y/12, 13 - 3y/12 माइनस का 10y बराबर -12। चलो इसको गुना करते हैं, ये हो गया सर 117, जब 9 से गुना करेंगे तो ये हो गया सर -27।
वाई बटा 2 माइनस का 10 वाई, नीचे कुछ नहीं, क्या है 1 है, माइनस का 12। अब क्या है सर, 2 और 1 का एलसीएम 2, 117 माइनस 27 वाई। अब यहाँ पे सर एक से गुना करेंगे, 2 में क्या है 2, फिर 2 से गुना करें सर 20 वाई बराबर माइनस का 12। यहाँ से आएगा सर 117, और ये आएगा सर माइनस का 47 माइनस का 12/2। अब देखते हैं सर, ये आगे सर 117 माइनस का 47 वाई बराबर माइनस का 12 × 2, और ये आएगा सर हमारे पास 117 प्लस का 24 बराबर 47 वाई। और यहां से आगे हमारे पास सिंपल सा, चलो जोड़ दो, 7×4 = 11, 7×2 = 7×4 = 11, 3×1 = 4, और यहाँ पे आ गया 1 बराबर 47 वाई। इसलिए वाई बराबर 141/47, 4×3 = 12, 4×3 यानी वाई का मान क्या गया सर, वाई का मान गया 3, वाई का मान क्या गया सर 3। जैसे हमें सर वाई का मान 3 मिला, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सही है ना, हाँ वाई का मान मिल गया सर 3। जैसे हमें वाई का मान मिला 3, हम क्या करेंगे उसको पुट कर देंगे किसमें, इसमें, चलो पुट करो। इसलिए x बराबर 13 माइनस 3 × 3/12, तो ये आ जाएगा सर x बराबर 13 माइनस 9/12, और ये सर 9×4 = 13/12, यहाँ से हो जाए सर 1/3, 1/, तो x मान क्या आ गया सर 1/3, यही है क्या, ये हमें y का मान था, y का मान कितना है सर 3 है ना, तो ये हो गया 3×3 = 9, 9×4, सॉरी यहाँ पे 12 नहीं है, सॉरी यहाँ पे क्या 2 है, तो यहाँ पे 12 नहीं होगा, नीचे क्या आएगा, नीचे 2 आएगा। कितना हम लोग मिस्टेक कर दिए, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी आएगा हमारे पास 2, यहाँ पे क्या आएगा 2। यही कहा जाता है जल्दीबाजी के काम शैतान का काम होता है, मतलब शैतान नहीं, मतलब कि जल्दीबाजी में हम गलती करते थे। बट्टा में क्या हो गया 2, तो ये हो गया सर 9×4 = 13, तो ये आ गया हमारे पास 2×2 = 4, यानी एक्स मान क्या है सर, एक्स मान आ गया। तो इस प्रकार हम क्या बोलेंगे, इस प्रकार हम बोलेंगे, चलो इस प्रकार हम बोलेंगे सर हमारे पास एक्स का मान क्या आ गया सर, एक्स मान 2 और वाई का मान 3, वाई का मान 3, ठीक है। चलो तो अब आपके मन में ये हाँ दोबारा समझाएंगे, दोबारा समझाएंगे, जिस सर ने दोबारा समझाएंगे। अब आपके मन में 2-3 प्रश्न आएगा। सबसे पहले प्रश्न आएगा कि सर क्या हमें हमेशा इसी तरह हल करना है, देखो नहीं, जब तक आपको क्वेश्चन में नहीं बोले कि आपको प्रतिस्थापन विधि लगाना है, तब तक आपको प्रतिस्थापन विधि लगाने की जरूरत नहीं। इसके बाद हम जब एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे, एलिमिनेशन से सॉल्व करें, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि आप इस क्वेश्चन को, इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए, तभी आप हल करने चाहिए। ऐसे आप हल मत कीजिए कभी प्रतिस्थापन विधि से, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से, मतलब सॉल्व तो हो जाता है लेकिन थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है। तो जस्ट इसके बाद हम जब एलिमिनेशन सीखेंगे उसमें आपको आसान से पड़ जाएगा कि हाँ जब इस प्रकार का क्वेश्चन है तो हम एलिमिनेशन से भी हल कर सकते हैं, है ना। चलते जैसे कि क्वेश्चन बोला सर, एक बार फिर से बताना, बताएंगे जरूर बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। चलो देखो, सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन था सर हमारे पास बट्टा के रूप में, बट्टा के रूप में था। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको सर लीनियर बनाया, इसको हमने क्या किया, लीनियर बनाया, मतलब एक रेखा बनाया, बना दिया। तब हमारे पास जो हमारे पास समीकरण, ये समीकरण आ गया, है ना। अब हमने क्या किया, इस समीकरण से हमने x का मान निकाला और दूसरे समीकरण में हमने पुट कर दिया। जैसे दूसरे समीकरण पुट किया तो हमने y का मान देखा कि क्या गया 3। जैसे हमने y का मान 3 देखा, उसको मैंने फिर पहले क्वेश्चन पुट किया, जब पहले इसका पुट किया क्या मिल गया, क्या मिल गया हमें 2 मिल गया। क्लियर है। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डाउनलोड कीजिए, फिर मैं आपको ढेर सारा इस पे क्वेश्चन दूंगा, ढेर सारे। जब तक हम लोग इस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर लेते तब तक आपको हमें आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। हमें ढेर सारे क्वेश्चन करना है, ढेर सारा, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, किया जाए। चलो अब देखो, चलो ढेर सारा क्वेश्चन देखो क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए, ज्यादा ज्यादा हमारे पास प्रैक्टिस हो जाए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए फायदेमंद होगा, है ना।
नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए, जल्दी नोट डाउन कीजिए इसको। हाँ, जितना ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए इसका फायदा होगा। हाँ, घर से करना, नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाँ, प्रतिस्थापन विधि से जितना ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतने हमारे लिए वो फायदेमंद है। ठीक है। हाँ चलो ठीक है, बहुत बहुत नहीं, बहुत नहीं, उतार अपनी कॉपी कर लिया। चलो नेक्स्ट, विक्रम राजीव अल्लाह के बहुत नहीं। चलो आप अगला क्वेश्चन नोट डाउन करो। देखो ये सारे क्वेश्चन इसलिए करना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। अगर मैं चाहता तो इस बार मैं पोल क्वेश्चन करा सकता था, लेकिन मैं पोल क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर कोई फायदा नहीं, आधा बच्चा आंसर सही करेंगे, अच्छा आधा बच्चे गलत कर देंगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए फायदा होगा। चलो और क्वेश्चन लिखो, आप अगला क्वेश्चन लिखो। इसी से रिलेटेड घर से बनाना, मैं नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। चलो नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए। सारे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में जरूर जरूर डिस्कस करेंगे हम लोग। जरूर बनाना। इसके अलावा भी मैं आपको ग्रुप में क्वेश्चन शेयर करूंगा, इसके अलावा भी मैं आपको ग्रुप में क्वेश्चन शेयर करूंगा, है ना। आपको वहां पे भी बनाना है, आपको वहां पे भी बनानी है। कर लेना, बाकी बच्चे को कर लेने दीजिए। हाँ, ए बी सी डी दे थे ना, A B C D E F तक, मतलब 6 क्वेश्चन कर भी लिया। इतना जल्दी नहीं होगा, थोड़ा टाइम लेना, थोड़ा सा टाइम लेना। मतलब इसको नोट डाउन कर लिया ना। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया, है ना। चलो तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चा कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट में एन टाइप करके अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट में वाई टाइप कर लीजिए। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट, आप चैट में एन टाइप करके अपना डाउट पूछ लीजिए। अगर आपको डाउट नहीं है तो चैट में वाई टाइप कर लीजिए, ठीक है। चलिए, ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें समझा दे, चलो। विक्रम राजी वाला नाम से बच्चा जान कैसे, एक क्वेश्चन देख ले। चलो एक क्वेश्चन समझा देते हैं, चलो एक क्वेश्चन देख लो। पहला ही क्वेश्चन बनाते हैं। पहला ही क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है सर, एक्स प्लस वाई बराबर 4, एक्स माइनस वाई बराबर 10। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। जो पहला समीकरण क्या करना है, एक्स प्लस वाई बराबर 4 था ना, तो क्या करेंगे, एक्स बराबर लिखेंगे 4 - y, एक्स बराबर लिखेंगे 4 - y, और इसको पुट करेंगे दूसरे समीकरण में। दूसरा समीकरण क्या है सर, 10 है। दूसरा समीकरण पुट कर दो, यहाँ हो गया सर 4 - y - y, 4 - y - y बराबर 10। तो यहाँ से सर 4 - 2y बराबर 10। और यहाँ से सर 4 - 4 करा देते हैं सर, माइनस का 2y बराबर 10 और माइनस का 4। तो ये आ जाएगा सर हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2y बराबर 6, यानी y बराबर हो जाएगा सर माइनस का 3। ऐसे में चलो आप फिर एक में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। आप एक बार क्या करना है, ग्रुप में शेयर करना है। विक्रम राजीव वाला नाम से बच्चा जान के, हाँ मैं करूंगा, जरूर करूंगा। विक्रम राजीव वाला नाम से बच्चा जान, आप ग्रुप में शेयर करना। आप क्वेश्चन क्लियर विजिबल नहीं हो रही है ना, कर लेना। ठीक है, धीरे धीरे हम इसके जो आप वर्ड प्रॉब्लम करा लो सारे डिस्कस कर लेंगे हम, है ना। चलिए, तो आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं डाउट है तो आप जा सकते हो। ओके, चलिए, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।